नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत। राजस्थान से चुने गए हवा महल से बीजेपी विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य जी बड़े ही फायर ब्रांड नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी उनको विधायक बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे और उन्होंने इल्लीगल जितनी भी नॉनवेज स्टॉल थी उनको बंद करवाने का ऐलान कर दिया है और लगभग बंद करवा ही दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी जहां पर धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं उस क्षेत्र के अंदर इस तरीके से खुले में किसी भी तरह का नॉनवेज का व्यापार नहीं कर सकता। इनका यह भी कहना है कि जितने भी लोग बाहर अवैध तरीके से ये व्यापार कर रहे थे या इस तरीके से बुच्चड़ खाना चला रहे थे वो सभी के सभी लगभग रोहिंग्याज हैं, यानी कि बाहर से आए हुए लोगों को यहां बसाया गया है और उनको इस तरह का व्यापार करवाया गया है। इनका साफ कहना है कि जो स्थल यानी कि जिस स्थल की ये बात करें उसके पास ही श्री कृष्ण का मंदिर भी है और इनका साफ कहना है कि किसी भी तरह के धार्मिक स्थल के पास इस तरह का बुच्चड़ खाना चलने नहीं दिया जाएगा, वो भी ओपनली। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि ये जो बुच्चड़ खाने हैं ये ओपनली ही जो जानवर है, जो बर्ड्स थे उनको काटते हैं, मारते हैं, वहां पर पकाते हैं और जितना भी उसकी गंदगी निकलती है, उनका खून या जो भी निकलता है उसको ये वही नालियों में प्रवाहित करते हैं। जब नालियों में डालते हैं तो वहां पे सरेआम गंदगी मचती है और लोग बीमारियों का शिकार भी होते हैं। इस तरीके से इन्होंने काफी सारी बातें कही और सरकार से ये विनम्र निवेदन भी किया कि आप कुछ भी करिए, या तो इनके लीगल तरीके से इनके लाइसेंस बनवाइए, नहीं तो इनको बंद करवाइए। बिना लाइसेंस के किसी भी तरह का कोई व्यापार यहां नहीं होने दिया जाएगा, खासतौर पे जिस क्षेत्र से ये जीते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी जिस क्षेत्र से जीते हैं वहां पर लगभग 34% मुस्लिम आबादी है। अब आप सोच सकते हैं यदि मुस्लिम आबादी के होते हुए अगर वो एक आचार्य को जितवा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि सभी मुस्लिम्स ने शायद इनको वोट किया होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ मुस्लिम आबादी ने भी इनको वोट किया हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान अपने घरों में कहीं ना कहीं शांति चाहता है, सरेआम बच्चों को इस तरीके के बुच्चड़ खाने चलते ना देखना चाहता है कि बच्चे ना देखें, या अपने आसपास कोई भी सौहार्द भावना चाहता है या फिर अपनी धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखता है और चाहता है कि बाहर से आए हुए रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, वो घुसपैठ करके जो आते हैं वो इस तरीके से ओपनली बुच्चड़ खाने ना चलाएं, जो ऐसा चाहता है वो कहीं ना कहीं एक सही तरीके से वोटिंग भी करता है। उसमें हो सकता है मुस्लिम लोग भी आते हों, हिंदुओं ने तो किया ही होगा, वो मानती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना तो आहत होती है क्योंकि मंदिर के पास ही बुच्चड़ खाने चलाए जा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुस्लिम लोगों ने भी किया होगा, जो परिवार वाले हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर में भी सुख शांति रहे और बीमारियों से बचे, जिसे इस ओपन तरीके से चलाए गए बुच्चड़ खाने से ऑब्जेक्शन थी, उन्होंने भी किया होगा। साथ ही बाल मुकुंद जी ने बहुत बार मंदिरों के लिए भी आवाज उठाई है। जिस क्षेत्र से ये आते हैं उसी के पास कई सारे मंदिर पहले वहां पर थे और कई सारे हजार लगभग सालों से वहां पे राजाओं ने मंदिर बसाए हुए थे, लेकिन इनका कहना है कि लगभग 100 से ज्यादा मंदिर थे वहां पर और उन्हीं मंदिरों को ध्वस्त किया गया है वहां पर जो बाहर से आए हैं लोगों ने जब बसना शुरू कर दिया, या ये कहें कि उनकी मदद जिस लोगों ने भी की है, जिन्होंने उसे बसने में मदद की है, उन लोगों ने यहां से मंदिर हटाने शुरू कर दिए और वहां पर इलीगल तरीके से वहां लोगों को बसाना शुरू कर दिया। ये उसके लिए भी बार बार आवाज उठाते थे कि वहां पर दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए, हमारे मंदिरों को बसाया जाए। इनका यह भी कहना है कि उन मंदिरों के ऊपर जानबूझकर डस्टबिन रखे गए हैं, जानबूझकर उनको कूड़ा घर बनाया गया है, जानबूझकर वहां पर टॉयलेट्स बनाए गए हैं ताकि मंदिरों का अपमान हो, हमारे भगवानों का अपमान हो, जिसकी आवाज बहुत समय से उठा ही रहे थे। इनका यह भी कहना है कि अब वो दोबारा से स्थापित किए जाएंगे और सरकार करेगी। मैंने सरकार को लिखित पत्र भी लिखा है। आपका क्या कहना है आचार्य जी पर? जिस तरीके से ये इस तरीके से एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये भी योगी आदित्यनाथ की तरह एक फायर ब्रांड साबित होंगे? आपका जो भी विचार हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।